भगवान कहीं है नहीं बाहर में। विपत्ति काल में मनुष्य ने उद्घाटन किया। और कोई एक दो प्रकार के भगवान नहीं है। हर जगह, हर देश, हर महादेश, हर स्टेट, हर जिला, जिला स्तर पर भगवान को बांट दिया गया। अमेरिका का भगवान कौन है? रूस का भगवान कौन है? चीन का भगवान कौन है? सऊदी अरब का भगवान कौन है? पाकिस्तान का भगवान कौन है? लंका का भगवान कौन है? नेपाल का भगवान कौन है? नेपाल के लोगों ने, हम लोग का कार्यक्रम बराबर होता रहता है नेपाल में, नेपाल के लोगों ने एक गढ़ी माई का उद्घाटन किया है। गढ़ी माई, उसके एक महिला है, देवता महिला गढ़ी माई। 5 साल पर उसकी पूजा होती है गढ़ी माई के। लगभग हिंदुस्तान से लेके और नेपाल तक के लोग मिलकर कम से कम 1 से 2 लाख पारा काटते हैं भैंसी के बच्चे। अगर वो सही है, अगर वो देवी सुख शांति देने वाली है, अगर वो देवी मोक्षदायिनी है, तो आपके यहां तो देवी नहीं, यहां के लोगों को तो मोक्ष नहीं होगा। ये पक्षपात, ये नियम बना बनाकर, और इतना दल आपके सामने खड़ा है, इतना पंथ खड़ा है आपके सामने, सारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे। भगवान राम थे तो रामानंदी पंथ था, चले गए तो गुरु लोगों ने 4 दल बनाया, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। 4 दल में बट गया। भगवान बुद्ध थे तो दल एक था, चले गए तो नियम बनाकर दल को 2 दल में बांटा गया, हीनयान और महायान। वर्धमान महावीर थे तो दल एक था, जैन धर्म, चले गए, उनके अनुयायी गुरु लोग अपना महत्व बढ़ाने के लिए दल को 2 दल में बांटा, श्वेतांबर और दिगंबर। ये सारे नियम सदगुरु कबीर ने अलग से कोई नियम इस दुनिया वालों को नहीं दिया, अलग से कुछ करने की अनुमति नहीं दी है। जो भी है सब प्राकृतिक। बीजक से साहब कहते हैं, काहू के बचन ही फूरे, काहू कारा माती, मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाति। बात बोते आसमान की, मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बुन पानी। कहें कबीर कासों कहूं सब जग अंधा, सांचे से भागी फिरे झूठे के बंदा। कोई बाचा सिद्धि में लगा है, कोई कहता है मैंने कहा तो बारिश रुक गई, तूफान रुक गया, हैजा की बीमारी रुक गई, जिसको मैंने कहा उसको नौकरी मिल गई, जिसको मैंने कहा उसका बीमारी ठीक हो गया। ये बाचा सिद्धि में नोट कमाने के लिए और शिष्य बनाने के लिए गुरु लोग ऐसा ऐसा हथकंडा अपना रहे हैं। एक महात्मा जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, बीच में टीटी आ गया, कहा महात्मा जी टिकट दिखाइए, टिकट। महात्मा जी ने कहा टिकट तो मेरे पास नहीं है। कहा तो जुर्माना देना होगा। कहा आप देख नहीं रहे हो कि हम साधु हैं? कहा आपके जैसा तो बहुत साधु मैं देखा हूं। ट्रेन पर चढ़े हैं तो किराया नहीं दीजिएगा। कहा हमको ज्यादा तंग करोगे तो हम श्राप दे देंगे। कहा आपके जैसा बाबाजी हम बहुत देखे हैं, इस श्राप से हमको डर नहीं।
आगे कोई स्टेशन पर गाड़ी रुकी और टीटी महोदय ने महात्मा जी को खींच के बाहर कर दिया ट्रेन से। महात्मा जी गए और प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। अब तो ड्राइवर साहब सीटी हॉर्न दे रहे हैं, गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं और गाड़ी खुल नहीं रही। गाड़ी तो आधा घंटा 45 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रह गई। अब तो यात्री में अफरा तफरी मच गया। किसी को कॉलेज जाना, किसी को कारखाना जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को विद्यालय जाना, किसी को हाट बाजार करना। सारे लोग बेकल हो गए। स्टेशन के बड़ा बाबू से जाके कहा, बड़ा बाबू क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? बड़ा बाबू ने कहा, कुछ तो हुआ नहीं, मैंने तो लाइन क्लियर दे दिया है, अब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है, कारण क्या है? तो एक यात्री कहा कि यही टीटी महोदय साधु बाबा को गर्दनिया देके उतार दिया, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही। तो बारा बाबू ने टीटी से कहा कि आप साधु बाबा से माफी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी ने कहा, ऐसा नहीं होगा, हम माफी नहीं मांग सकते। तो बारा बाबू ने कहा, तो जनता से मार खाई है। टीटी को भय हो गया, अब जाके साधु बाबा से माफी मांग लिया, बाबा हमको क्षमा कीजिए, हमसे गलती हुई। क्षमा मांगा, गाड़ी हॉर्न देके खुल गई। अब तो साधु बाबा के गरिमा महिमा की क्या ठिकाना है। इतनी इनकी महिमा बढ़ी, लोग ने विचार किया कि इतना ताकत इस साधु में है कि इसके बुद्धि से, ज्ञान से 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी रुकी रह गई। अब ऐसा गुरु से कैसा गुरु चाहिए। अब तो जब चेला बनना शुरू हुआ तो 1-2 बरस बीतते बीतते 2-4 लाख चेला महात्मा, और 2-4-5 बरस के बाद महात्मा जी जब मरने लगे तो जिसको इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था, जिस शिष्य को, कहा, गुरु जी अब तो आप जा रहे हैं, मठ हमको दे दिए, जमीन हमको दे दिए, गाय भैंस हमको दे दिए, सारा चेला चटिया हमको दे दिए, आई मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा, ये भी तो दे दीजिए कि हम भी लोगों का उपकार करेंगे। महात्मा जी ने पूछा, कौन मंत्र लेना है? कहा, जिस मंत्र से 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रही, वो मंत्र हमको चाहिए। महात्मा जी ने कहा, बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है, मैंने 5000 घूस ड्राइवर को दिया था, 5000 रुपया घूस गार्ड को दिया था और 5000 घूस इस टीटी को दिया था। 15,000 रुपया दिया और इनको कह दिया मैं कि आधा घंटा से 45 मिनट तक स्टेशन पर गाड़ी को रोक दो कि हमारा गुरुओं धंधा शुरू हो जाए। 45 मिनट रोका, 15,000 खर्चा, अब तो लाख के लाख बन की विदाई आ रहा है। बंधुओं, ये गुरु लोगों की धंधा है। अपना अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए, अपना नाम समाचार पत्र में छपवाने के लिए, अपना नाम टेलीविजन पर लाने के लिए, अपना नाम समाचार रेडियो से निकलवाने के लिए, अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए इन नाना प्रकार के पंथ बना बनाकर और सारी जनता के बुद्धि का ऑपरेशन। तभी तो साहब कबीर ने कहा, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के जो भजे सो ही संत। आप लोग दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। कबीर ने, सदगुरु कबीर ने आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की है। साहब कबीर ने आपके साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, कोई आरी नहीं बांधा है। अगर आरी बांधे होते, आज मुसलमान भी साहब कबीर के विचार से, बहुत सारे मुसलमान
सहमत साहब कबीर के विचार से। उन्होंने तो स्पष्ट कहा मुसलमानों से, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खुश खुदा। ऐ मौलवी, दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और जो रात्रि हुई, शाम हुई, तो कोई मुर्गा काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ खून की नदी बहाते हो और दूसरे तरफ इबादत करते हो। अल्लाह कैसे खुश हो जाए? स्पष्ट रूप से कहा, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया जन्म के फुहरी, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई, पड़ गए माया के लहारिया जन्म के फुहरी, हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे, हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे, मन मक्का काया है काबा, सिर पर अनहद बाजे, खोल के देखा न केवारिया जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी। बंधुओं, बड़ी समस्या है। लोगों के सामने गुरु लोगों ने, धर्म धुरंधर लोगों ने, धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने बहुत बड़ा समस्या आके रख दिया। सारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, किस पंथ में जाया जाए, कौन ठीक है। ये तो मैं कबीर पंथ की बात किया, उससे आगे बढ़िए तो कोई रामानंदी है, कोई आर्य समाज है, कोई गायत्री परिवार है, कोई युग निर्माण मिशन है, कोई गांधी निर्माण मिशन है, कोई विवेकानंद मिशन है, कोई बाल जुगेश्वर है, कोई सतपाल जी हैं, कोई सदाफल देव जी हैं, कोई जय गुरुदेव हैं, कोई रामपाल जी हैं, कोई भगवान रजनीश हैं, कोई बाबा हरदेव सिंह हैं, कोई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, कोई राम रहीम सिंह जी हैं, कोई आशुतोष जी महाराज हैं, कोई ओम शांति है, कोई राधा स्वामी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई इस्लाम है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है। ये समस्या सामने खड़ी है। बंधुओं, सारे समस्या से साहब कबीर ने आपको निकाल के बाहर किया और कहा कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, अगर सुख शांति चाहते हो, तो किसी का लागत तुम्हारे शरीर पर नहीं है, तुम्हारे जीवन में नहीं। तुम्हारे जीवन में किसी का लागत नहीं है। तुम्हारे जीवन में अगर लागत है तो इन माताओं का। मां से बढ़ के इस धरती पर कोई देवी और देवता नहीं। यहां कोई नियम नहीं, यहां कोई नियम नहीं। जिस मां ने पैदा किया है, जिस मां ने अपना कल
साध्वी जी भजन गाई थी, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। मां से बढ़ के अगर मां की सेवा पर आप आते हैं, किसी का हिम्मत है कि इसका विरोध कर दे? है किसी पंथ वाले का हिम्मत कि इस पर लाल कलम आके लगा दे? साहब कबीर ने कहा, अगर भक्ति करना चाहते हो तो श्रद्धा भक्ति करो और श्रद्धा रखो अपने अपने मां में। इसलिए कि मां का बहुत बड़ा लागत आपके जीवन पर है। अगर मां नहीं होती तो आप इस दुनिया संसार को आप नहीं देख पाते। वो मां की कृपा है, किसी देवी दुर्गा की कृपा नहीं है, मां की कृपा है कि आपने इस दुनिया को देखा, और मां की कृपा है कि आपने सारे ऋषि महर्षि, सारे वेद पुराण कुरान बाइबिल के बारे में जानकारी प्राप्त किया, सारे देश विदेश के बातों को जानकारी लिया, और सारे निम्न पद से लेकर और उच्च पद तक आपने सुशोभित किया, सारे देवी देवता को आपने जाना। ये सारा श्रेय किसका है? इसी मां का है। इसलिए मातृ भक्ति सबसे, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे मंच से कि बेटा अगर पूरे शरीर का चाम उतार कर और मां के पैर के अगर वो जुत्ती बनवा दे, चप्पल बनवा दे, तब भी मां का कर्जा बेटा से सधने वाला। यहां आ जाइए, अपने अपने मां की सेवा में आ जाइए। ये जितना पंथ की चर्चा मैंने किया वो सब खत्म। किसी की उंगली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर, लेकिन जब आप बहिर्मुख होते हैं, अंतर्मुख नहीं, जब आप बाहर पूजा के लिए निकलते हैं, तो आप किसी देवी का पूजा करते हैं तो दूसरे लोग किसी देवी का पूजा करेंगे, तीसरे लोग किसी देवी। या देवी की तो कमी नहीं, माता तो इतना तैयार किया गया है, इतनी माता तैयार है पूजा के लिए जिसका वर्णन नहीं। अब जो मां पैदा किया वो भीख मांग रही है, जो मां आपको पैदा किया वो भीख मांग रही है, और पूजा के लिए बहुत सारी मां तैयार है। पूजा कीजिए, और मां के तरफ झांकने के लिए बेटा तैयार नहीं। अनंत देवी देवता के पूजा में जब आप बाहर पूजा के लिए निकलेंगे तो आपको झंझट में फंस जाना है, और आपको राग द्वेष में फंस जाना। किसका पूजा करेंगे? अगर आप केवल दुर्गा का पूजा करते हैं तो सरस्वती आपसे खुश रहेगी क्या? लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी क्या? खुश रहेगी? खुश रहेगी? तब आप राग द्वेष में फंस रहे हैं। याद कर लीजिए, अगर आप राम का मंदिर दरवाजे पर बनवा लिए हैं, राम का मंदिर बनवाए हैं, कृष्ण आपसे खुश क्यों रहेंगे? कभी आपने हिसाब किया? राम ना आपसे खुश होंगे चूंकि उनका मंदिर आपने दरवाजे पर बनाया। कृष्ण आपसे खुश क्यों होंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर कृष्ण का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया तो हनुमान जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? हनुमान जी का मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर आपने हनुमान जी का मंदिर बना लिया दरवाजे पर तो महादेव जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर महादेव जी का मंदिर दरवाजे पर आपने बना दिया तो विष्णु जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? सब देवी देवता का नाम भी आपको मालूम नहीं है, पूजा तो छोड़ दीजिए। है कोई व्यक्ति 50 को देवता का नाम गिनाइए हमको, कोई गिनाएगा? किसी को पता? तो 56 करोड़ का पूजा कैसे होगा? जब नाम मालूम नहीं है तो पूजा कैसे होगा? एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 आदमी को भोजन मिले और 20 आदमी को भोजन न मिले, वो घर बचेगा कि जलेगा? बचेगा कि जलेगा?
तो आप कितना भगवान का, माता बहनें भी और आप लोग भी बैठे हैं, कितना भगवान का पूजा कर पाते हैं? ये सारा झूठ, कहीं सच्चाई नहीं है। अगर आपकी पूजा सच्ची है तो बिल्कुल आपका विरोधी है मुसलमान, आपका विरोधी है मुसलमान। वो आपके किसी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रामनवमी और बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सप्तचंडी जग, या भागवत कथा, या होली दिवाली, या दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, या विश्वकर्मा पूजा को मानने के लिए मुसलमान तैयार। क्या बिगड़ गया है उसका? क्या मुसलमान के पास बेटा नहीं है कि बेटी नहीं है? क्या उसके पास जमीन नहीं है कि मकान नहीं है? क्या उसके पास बिजनेस नहीं है कि खेती बाड़ी नहीं है कि नौकरी नहीं है? क्या नहीं है? कि वो प्रधानमंत्री नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं है? सच्चाई है क्या? सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म सच्चा है कि इस्लाम धर्म सच्चा है? कौन सच्चा है? हमारे हिंदू भाई इस्लाम को नहीं स्वीकार करते हैं। कोई नहीं ईद बकरीद शुभरात कोई नहीं करता है, कोई नमाज अदा नहीं करते हैं, कोई रोजा नहीं रखते हैं। कुछ बिगड़ गया क्या? कुछ अल्लाह बिगाड़ा है आपका? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये भी झूठ है और वो भी झूठ, सच्चाई कहीं नहीं। सदगुरु कबीर के विचार में सच्चाई दिखाई दे रही है। अगर कबीर के विचार से अलग थलग होकर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कतई संभव नहीं है, यह कभी होने वाला नहीं। संत श्री रमाशंकर साहेब क्रांतिकारी संतों में शुमार हो रहे हैं। उनकी वाणी में जो धार है, जहाँ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो वो बोलते हैं, सच बोलते हैं। सच कड़वा लगता है क्योंकि लोग झूठ में जीते हैं। जो लगातार चीनी खा रहा है, सैकरीन खा रहा है, शुगर खा रहा है, जल्द ही शुगर के दलदल में फंसने वाला है, उस आदमी को आप बोलो कि नीम का शरबत पियो, पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, पूरा क्योर हो जाओगे, कैंसर का खतरा भी टल जाएगा, तो कितना बुरा लगेगा। नीम का नाम सुनते ही जीभ में कड़वाहट आ जाती है। फिर पी ले तो पीना ही नहीं चाहता, पी ले तो क्या बात है, लेकिन आज पीना पड़ेगा। देखा आपने, समझा आपने, सुना आपने दिल से ना। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लगातार सत्संग में हमारे चैनल के साथ बने रहो। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, यानी फ्री में परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए आप, और लाइक करिए। वीडियो दिल को छू गई है, बात और जज्बात विस्तार से लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको क्या फीलिंग आ रही है और किस तरीके की और आगे वीडियो आप चाहते हैं। गीत और गाली सब लिख सकते हैं, आप महसूस करते हैं तो हम उसके जवाब देने को तैयार बैठे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के जीवन में क्रांति आए, उनकी चेतना जगे और वो अपना जीवन मरने के पहले संभाल लें और उसे जान लें जिसके लिए जन्म हुआ है। शुक्रिया, साधुवाद, साहेब बंदगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए।